सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वेदा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। भाई इतने बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखो, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जो एकदम फुल ऑन प्रिपेयर है कि भाई मैं ही टॉपर बनूंगा, मैं ही मेहनत करूंगा। पर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पर फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। उनके लिए वो एक एक नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर किसी के लिए, इवन जो भी एग्जाम दे रहा है उसको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि कम से कम मार्क्स कितने हो जिसमें मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा। किस एग्जाम की बात कर रहे हैं भाई? हम लोग यहाँ अपने जेएनवी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्लास 9th के लिए। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन सबसे बड़ी है कि भाई 100 में से मार्क्स काउंट होंगे या फिर 85 में से काउंट होंगे। ये सारा जो कंफ्यूजन है उसको मैं आज यहाँ पर क्लियर करूंगी। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन रह गया, वैसे तो अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो वो कंफ्यूजन यहाँ क्लियर होगा। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर वो एक नंबर भी मिस हो गया ना बच्चा, तो फिर आपका पूरा एग्जाम जो है वो एकदम वेस्ट है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स से एक नंबर भी नीचे हो तो आप फेल हो। तो कोई भी पावर आपको पास नहीं करा सकती। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको कहाँ तक अपनी प्रैक्टिस करनी है, मार्क्स लेकर जाने हैं। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए। तो भाई सबसे पहले एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम पैटर्न में भाई कितने सब्जेक्ट्स हैं। हमारे एग्जाम पैटर्न में है 4 सब्जेक्ट्स। हिंदी में 15, इंग्लिश में 15, साइंस में कितने हैं? साइंस में 35 है, और मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स में भी 35 है। अब जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स हैं, ये सबको पता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। सबसे प्लस पॉइंट क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी माइनस मार्क्स आपका नहीं कटेगा। अगर आपका आंसर गलत भी हो गया है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगी। इससे क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन कोई भी छोड़कर नहीं आना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए। तो भाई ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये आपके एग्जैक्ट उसी पीडीएफ की हैं जो कि हमारी कमिटी ने बनाई है। ठीक है, जो कमिटी ने पीडीएफ निकाली थी आपके लिए, एग्जैक्ट उसी की ये लाइन है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हमारा पेपर कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का हमारा पूरा पेपर होता है। ठीक है, बिना किसी ब्रेक के आपको उस पेपर के दौरान कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। लगातार 2.5 घंटे बैठ के आपको पेपर देना है। कैंडिडेट को क्या करना है? स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि वो मिनिमम मार्क्स तो आपको चाहिए अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। वो मार्क्स कितने हैं उसको हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो मार्क्स कैसे बन रहे हैं उसको डिस्कस करा जाएगा। ठीक है, अब क्या है? मेरिट लिस्ट जो भी प्रिपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 3 सब्जेक्ट्स। लो, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब आप कहेंगे मैम पढ़ हम 4 सब्जेक्ट्स रहे, 3 सब्जेक्ट्स की बात क्यों हो रही? तो क्या 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए या फिर 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए? भाई सब्जेक्ट्स आपको चारों पढ़ने हैं, सब्जेक्ट्स आपको चारों पढ़ने हैं, बट कैलकुलेट कौन सा होगा? आपका मैथ्स होगा, आपका साइंस होगा, एंड एनी वन ऑफ द 2 लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास? हमारे पास है हिंदी और है इंग्लिश। 2 लैंग्वेज है। इन दोनों में से जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको ऐड कर दिया जाएगा किसके संग? मैथ्स प्लस साइंस प्लस एनी ऑफ 2 लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स मिला के आपका जो स्कोर बनेगा, और उसको आपको देखा जाएगा, उससे आप उस बेसिस पे आपको रैंक किया जाएगा, या फिर वो ये तय करेगा कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जो रेंज है उसको क्रॉस किया है या फिर नहीं किया। ठीक है, अब वो मार्क्स क्या है उसको समझते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए 40%। कितने होने चाहिए? 40%। और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है। वो मिनिमम मार्क्स क्या है? मैथ्स के टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं? 35। इसका 40% निकालेंगे तो मतलब 14 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। सिमिलरली साइंस में भी आपको 14 मार्क्स चाहिए। क्यों? 35 का 40%, 14। ठीक है, अब हिंदी और इंग्लिश की बात कर लें। 15 मार्क्स मिलते हैं आपको एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अब उसका अगर हम 40% निकालेंगे तो 6 नंबर आपके होने चाहिए पर लैंग्वेज। तो ये
क्राइटेरिया है बच्चा आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। ठीक है, अब कहानी जो थी 3 सब्जेक्ट्स वाली वो क्या थी? अगर मान लो आपके एक में आए हैं कितने 8 और एक में है आपके 6, ठीक है, तो जिसमें आपका स्कोर ज्यादा है उसके मार्क्स जो हैं बाकियों के संग ऐड हो जाएंगे। चलो इसको हम लोग एक बार डिटेल में समझते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल के संग समझेंगे। हमारे मैथ्स में आ गए हैं मान लो 22, ठीक है, साइंस में आ गए हैं हमारे 25, एज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है, इससे बेटर आने चाहिए, और इसमें आ गए हैं आपके 12 और इसमें आए हैं 10। ठीक है, मैथ साइंस तो आपका फिक्स है, मैथ और साइंस जो है वो फिक्स है, उसके मार्क्स ऐड होंगे ही होंगे। अब बचे हमारे पास 2 लैंग्वेज, इन 2 लैंग्वेज में से जिस लैंग्वेज के मार्क्स आपके ज्यादा हैं उस लैंग्वेज के मार्क्स जो है वो जोड़ दिए जाएंगे। तो आपके टोटल कितने में से बनेंगे? आपका जो टोटल बनेगा भाई वो बनेगा 85 में से। किस में से बनेगा? 85 में से वो टोटल जो है वो बनेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रिजल्ट जो है वो 100 मार्क्स में से नहीं बनेगा, वो बनेगा आपके 85 मार्क्स में से। क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई मैथ्स के 35, साइंस के 35 कितने हो गए? 70 हो गए, और 70 में आप 15 ऐड कर दो, हो गए 85। यानी कि मैथ्स साइंस प्लस 1 लैंग्वेज, तो आपके टोटल मार्क्स किस में से आएंगे? 85 में से आएंगे। मिनिमम मार्क्स आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? मैथ्स में 14, साइंस में 14 और लैंग्वेज में 6। भाई कभी भी ना मिनिमम मार्क्स को अपना टारगेट नहीं समझना है, टारगेट आपने हायर ही समझना है। वो सोचते हो ना कि हम इतने मार्क्स तो मैं ले ही आऊंगा, अरे इससे ज्यादा का सोचो यार। तुमने इतना सोचा और ना आ पाए तो फिर तो तुम फेल हो, तुमने किसी एक में भी फेल हो गए। ठीक है, किसी एक, ये मत सोच लेना यहाँ से कि यार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में 12-13 नंबर ले आऊंगा, हिंदी थोड़ा छोड़ देता हूँ। बेटा अगर तुम्हारे हिंदी में यहाँ पे 4 आ गए ना और तुम्हारे सब में अच्छे नंबर है, तब भी तुम्हें कोई भी पास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने पास हर एक सब्जेक्ट में होना है। ये मत सोच के जाना कि एक सब्जेक्ट छोड़ ही देता हूँ, ये वाला ट्रिक यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको मिनिमम ये मार्क्स ना हर सब्जेक्ट पे चाहिए ही चाहिए, तभी आप पास होगे, वरना आप पास वाली कैटेगरी में नहीं हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब आगे कुछ और नोटिफिकेशन में रूल्स थे, वो भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? अगर टाई हो गया, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट जिनके जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं 85 में से वो बराबर हैं, ठीक है, द डिसीजन विल बी टेकिंग ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब 85 में से तुम्हारे मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, एक के 70 आए और दूसरे के भी 70 आए 85 में से। अब क्या, अब क्या करें? अब क्या करा जाएगा? पहला क्या है, जिसके हायर मार्क्स होंगे एग्रीगेट इन फोर्स ऑल 4 सब्जेक्ट, यानी कि 85 में अगर तुमने दोनों ने इक्वल मार्क्स ले आए हो, तो अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? अब हम जाएंगे 100 की तरफ, कि तुम्हारा 100 में से टोटल कितना है उसको देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुई ये बात? If aggregate marks are equal, candidate who score higher in total of science and maths will be preferred। चलो ठीक है, अब इस चीज को भी हम लोग डिटेल में एक बार समझते हैं। चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार हम अच्छे से समझते हैं, 85 और 100 की क्या कहानी है। यहाँ पे 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पहले इन्होंने क्या कहा था कि पहले भाई हम कैलकुलेट करेंगे 85 में से, यानी 3 सब्जेक्ट्स लेंगे, मैथ साइंस और एक लैंग्वेज जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स है। तो अगर हम इनके 85 के मार्क्स कैलकुलेट करें, इसका आ रहा है 72 85 में से, ठीक है, और इनका भी आ रहा है टोटल 72 85 में से। अब दोनों में क्या हो गया? दोनों बच्चों में हो गया है टाई, मतलब इक्वल मार्क्स है। अब हमने क्या करना है? अब हम इनका निकालेंगे पूरा टोटल, कितने में से? 100 में से। तो भाई 100 में से टोटल कितना आएगा? इसका आ रहा है 80 आउट ऑफ 100। ठीक, अब दूसरे बच्चे का कितना आ रहा है बताओ? 72 में तुम 12 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 84 आउट ऑफ 100। तो कौन सा बच्चा जीत गया? किस बच्चे के नाम हो गई वो सीट? वो हो गई स्टूडेंट बी के नाम पर। क्यों? क्योंकि भले ही इनके 85 में दोनों के बराबर मार्क्स आ रहे थे, अब दोनों एक लेवल पर आ गए। अब उस लेवल में हम और क्या देखेंगे? फिर हम आ जाएंगे चारों सब्जेक्ट्स के टोटल पे, यानी 100 में से मार्क्स देखेंगे। अगर टाई होता है तो फिर 100 में से हमने मार्क्स देखे, भाई इसने हिंदी में ज्यादा स्कोर करे थे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट कोई छोड़ना नहीं है।
आपका सब्जेक्ट जितना अच्छा होगा ना चारों को चारों, उतनी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर आपका किसी के संग 85 में टाई हो गया, कोई बात नहीं, आपके अगर चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं ना, तो आप वो सीट अपने नाम कर सकते हो। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। आई होप आपको 100 और 85 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके जो मार्क्स आएंगे 85 में से आएंगे। अगर आपके मार्क्स जो है वो टाई हो जाते हैं, तब आपका 100 में से कैलकुलेशन किया जाएगा, ये बोल रहा है। बाकी और पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? बाकी और पॉइंट्स में बस इतनी सी कहानी दी हुई है कि ओबीसी कैंडिडेट को प्रिफर करा जाएगा भाई जनरल कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। एसटी वाले को प्रिफर करा जाएगा एससी के ऊपर, और एससी वाले को प्रिफर किया जाएगा, इवन जनरल हो या ओबीसी हो उसके ऊपर प्रिफर किया जाएगा, ठीक है। और एक कहानी क्या दी गई है भाई, गर्ल कैंडिडेट विल बी गिवन अ प्रेफरेंस ओवर अ बॉय। अगर आपका जो कंपटीशन है वो सामने एक लड़की है तो लड़की को प्रेफरेंस दी जाएगी। अ कैंडिडेट हु इज यंगर इन एज विल बी प्रिफर्ड, और उसके बाद प्रेफरेंस क्या आ जाएगी, एज की प्रेफरेंस आ जाएगी। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे, ठीक है। ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स के कॉन्सेप्ट थे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए, लास्ट में फिर से बता देती हूँ। मैथ में आपको चाहिए हैं कितने, 14 मार्क्स। साइंस में कितने चाहिए, साइंस में भी आपको 14 मार्क्स चाहिए हैं। इंग्लिश में आपको मिनिमम 6 चाहिए हैं, और हिंदी में भी मिनिमम 6 मार्क्स चाहिए हैं। ये हैं आपके पर सब्जेक्ट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओवरऑल मार्क्स कितने में से आएंगे आपके, 85 में से आएंगे, ठीक है। और अगर 85 पे आप टाई पे हो जाते हो, सामने वाले बच्चे का भी 85 में से 70 है, आपका भी 85 में से 70 है, तब हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तब हम शिफ्ट हो जाएंगे 100, यानी कि चारों सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स आ रहे हैं उस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप बच्चों अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, ये ओवरऑल कितने में से आएंगे और कब 100 पे शिफ्ट होगा। जब दो बच्चों के 85 में से इक्वल मार्क्स आए हैं, तब हम 100 पे शिफ्ट करेंगे कि चारों सब्जेक्ट्स में कितने हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होता है। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।